कहीं बाहर दूर मेहमानी में हो, चलो घर में चलो, उल्टा करते हो। सुखदेव जी बाबा कहते हैं कि गृहात प्रव्रजितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुत हो। बोले घर से निकल जाए, कहाँ चला जाए? बोले तीर्थ प्रदेश में, जहाँ पर गंगा यमुना नर्मदा प्रवाहित हो रही हैं, पावन नदियों का जहाँ पर सानिध्य है, ऐसे तीर्थों में चला जाए। मरने वाले के लिए 7 जगह बताई शास्त्रों ने, कहाँ शरीर छोड़े। अगर आपके अंदर अपनी आत्मा को बंधन मुक्त करने की आकांक्षा है, इच्छा है, और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, तो निश्चित है इन 7 पुरियों में से किसी एक पुरी का सहारा ले लेना। कौन कौन सी हैं वे 7 पुरियां? बोले अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हिवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका। अयोध्या, अगर राम जी के आप उपासक हो तो निश्चित है आप अयोध्या जाओ, सरयू मैया का स्नान करो, बस वहीं शरीर का त्याग कर दो, छूटेगा शरीर। अंतहु तो ही तजेंगे पावर, तू न तजे वही, छूटेगा वो छूटेगा। अंतिम शरीर का जो अंतिम समय आ जाए, अच्छा अंतिम समय का पता कैसे लगाएं? ये बात और बता दें आपको, अंतिम समय का पता लगाने के लिए हमारे शास्त्रों ने बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ। क्या है अंतिम समय का? आपके अंदर जैसे किसी की शादी होती है तो एकदम थोड़ी शादी हो जाती है, पहले चर्चा चलती है, और चर्चा के बाद फिर देखा परखी होती है, और देखा परखी के बाद फिर अंगूठी मंगूठी पहनाते हैं, फिर फलदान होता है, और फिर लगन होती है, तब कहीं भामर पड़ती है। बोलो बात सही कि नहीं? एकदम मौत नहीं आती, ध्यान देना। ये मौत आने का पहला बड़ा लंबा प्रोसीजर है, आपके शरीर में वो सब घटित होने लग जाता है। मनुष्य को चाहिए अंधी मौत न मरे, आंख वाली मौत मरे, समझ करके शरीर छोड़े, जान करके शरीर छोड़े। हम आपको बता देते हैं, चेक करना, शरीर छोड़ने के पहले आपके शरीर में ये चिन्ह दिखने लग जाएंगे। नंबर 1, कानों में उंगली डालो, चेक करो अंदर से कोई आवाज आ रही है क्या? यदि आ रही है तो अभी तुम्हारी मौत नहीं होना, और जिस दिन ये आवाज सुनाई देना बंद हो जाए, समझ लेना कि अब तुमको दुनिया में कोई जिंदा नहीं रख सकता है, अब तुमको जाना ही पड़ेगा। कर्णघोष, कानों में जो शब्द है, इस शब्द से ही हम जिंदा हैं। श्वास तो 2 नंबर की है, हमारा मूल आधार चेतना का ये शब्द ही है, और शब्द ब्रह्म है, और शब्द से ही सारा संसार टिका हुआ है, शब्द से ही आप टिके हुए हो। शब्द निरंतर एक से, श्वास तो 2, 5, 10 सेकंड 20 सेकंड को बंद भी हो जाए तो कुछ नहीं होने वाला, और शब्द कहीं 1 सेकंड को, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी यदि बंद हो जाए, उसी क्षण आपका गोविंदाय नमो नमः हो जाए। ये सारा दृश्य प्रपंच जो आप देख पा रहे हो, ये शब्द का ही सब खेल है। शब्द ब्रह्म है, और शब्द से ही सबका सब निर्माण हुआ, सब विश्व ब्रह्मांड का। आपका शरीर भी शब्द से ही टिका हुआ है। अगर कान के अंदर का जो शब्द है ये सुनाई देना बंद हो गया तो समझ लेना कि अब आपको कोई बचा नहीं सकता है। दूसरा परीक्षण करो, अभी भी कर सकते हो, चेक कर लो, उसमें क्या मरना ही तो पता लगाना, वहां में शर्म नहीं की क्या बात है। ध्यान देना, दूसरी परीक्षा बता रहे हैं मौत की, ध्यान देना। आप घी का तेल का दीपक जलाओ, और दीपक जलाने के बाद दीपक में घी तेल जब समाप्त हो जाता है तो बत्ती बुझती है, बुझती है ना, उस समय तेज धुआं निकलता है उसमें से। घी का दीपक अगर बुझा है तो घी की गंध आएगी उस धुआं में से, और तेल का दीपक अगर बुझा है तो तेल की गंध आएगी। अगर उस समय बुझे हुए दीपक के धुएं की गंध तुम्हारी नाक नहीं सूंघ पा रही तो समझ लेना अब तुम्हारा जीवन लीला समाप्त हो गई, अब तुमको कोई नहीं रोक सकता है। तीसरा परीक्षण, आंखों को बंद करो और इस कोने पे उंगली ऐसे चलाओ धीरे धीरे, तो दाहिनी तरफ एक गोल गोल तारा घूमता हुआ आपको नजर आएगा। तारा सबके अंदर आता है, चेक कर लो। इस तरह से आंख बंद करो, ऐसे 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 चलाओ उंगली धीरे धीरे, तो तारा गोल गोल घूमता नजर आएगा। जिस दिन ये तारा घूमना बंद हो जाए समझ लेना उसी दिन तुम तुम्हारी दुनिया से तुम्हारा टिकट कट गया। अब तुमको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते हैं,
ध्यान देना, ठीक इसी तरह से तुम अपने हाथ की मुट्ठी बांधो और दोनों भौं के बीच में रखो, टहनी को दोनों आंखों से देखो। उस समय अगर तुम्हारी कलाई पतली नजर आती है तब तो समझ लेना अभी तुम्हारी